बीते कल पंचकूला नगर निगम के बाहर वार्ड 20 के नागरिकों के साथ साथ नॉमिनेटेड काउंसलर सतवीर चौधरी ने एक ज्ञापन सौंपा था। इस ज्ञापन में कहा गया था कि वार्ड 20 में जो डंपिंग ग्राउंड बनाया जा रहा है, हम इसका विरोध करते हैं। उसका जवाब देते हुए आज वार्ड 20 के पार्षद सलीम दबकौरी ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। कल आपके नागरिक आए थे और नॉमिनेटेड काउंसिलर सतवीर चौधरी नगर निगम आए थे। एक आशंका जताई जा रही है कि आपके वार्ड में डंपिंग ग्राउंड बनाया जा रहा है। पहले तो आप वार्ड के पार्षद हैं, क्या ये बात पूरी तरीके से ठीक है कि डंपिंग ग्राउंड वहाँ बनाया जा रहा है? रितेश जी, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताना चाहूँगा कि मैं 2013 में नगर निगम में पहली बार काउंसलर बना। उस दौरान भी उस हाउस में भी एक थोड़ी सी बात आई कि ये डंपिंग ग्राउंड जो है यहाँ पे सेक्टर 23 झूरीवाड़ा में जो पहले डंपिंग ग्राउंड बना है, इसको शिफ्ट किया जाए। और शिफ्ट करने के बाद एक बार चर्चा भी चली। चर्चा क्या, एक बार पूरी तैयारी हो गई थी इसको गांव भाणु में लेके जाने की। वार्ड 20 में था उस टाइम भाणु, आज वार्ड 19 में है। और वहाँ पे गाड़ियाँ कूड़ा लेके चली भी गई थी, लेकिन हमने अपने ग्रामीणों के साथ पूरा जोर शोर से उस टाइम भी विरोध करके उसको वहाँ से कैंसिल कराया। उसके बाद मैडम उपेंद्र कौर वालिया हमारी मेयर थी, हाउस में हमने इसको कैंसिल कर दिया। उसके बाद पिछले साल फिर ये बात उठी जब एनजीटी ने नगर निगम पंचकूला पे 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया झूरीवाड़ा में डंपिंग ग्राउंड बनाने का। तो नगर निगम के अधिकारियों ने, मेयर महोदय ने एक बार फिर ये बात तय करी कि इसको यहाँ से शिफ्ट करे जाए। और शिफ्ट करने का इन्होंने जो इरादा वो वार्ड 20 में दोबारा फिर रखा। इन्होंने उस टाइम में जलौली गांव हमारा वार्ड का है, वहाँ पे एक 10 एकड़ ज़मीन नगर निगम की पड़ी है, उसमें वहाँ पे तैयारी कर ली पूरी लेके जाने की। उसकी एवज में मेयर महोदय ने अपने कमरे में एक मीटिंग बुलाई सभी पार्षदों की। उसमें नॉमिनेटेड काउंसलर भी थे और हमारे इलेक्टेड काउंसलर भी थे। उसमें एक चर्चा हुई कि इसको भाई हमने यहाँ से शिफ्ट करना और वहाँ बनाया जाए। अकेला मैं आदमी उस टाइम भी, मेरा भी यही विरोध था कि भाई इसको मेरे वार्ड से कहीं आगे और लेकर जाए, इसको नगर निगम से आगे लेके जाए, मेरे वार्ड में बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। मैंने विरोध प्रदर्शन किया, बल्कि मेयर साहब ने तो ये भी कहा कि आप अकेले बोल रहे हो, अकेले बोल रहे। मैं कहा जी, मैं अपने लोगों को जवाबदेही देनी है, हम अपने वार्ड में ऐसी चीज़ नहीं बनने देंगे, क्योंकि हमारा वार्ड जो है पहले ही पोल्ट्री से, मक्खियों से बहुत त्रस्त है और हम अपना जीवन यापन बड़ी मुश्किल से पहले गुजर बसर कर रहे हैं। अगर ये डंपिंग ग्राउंड यहाँ पे आता है तो हमारे लिए बड़ी ही मुश्किल हो जाएगी। उसके बाद फिर दोबारा हाउस की मीटिंग में एक बार चर्चा हुई कि यहाँ से ये डंपिंग ग्राउंड तो शिफ्ट करना पड़ेगा, तो इसका हल क्या है। हाउस में एक बात सर्वसम्मति से पास हुई कि सभी 20 के 20 वार्डों में एक मटेरियल रिकवरी पॉइंट MRF पॉइंट के नाम से एक बनाए जाए। हाउस में पास करके ये बात तय की गई कि जिस भी वार्ड में ये MRF पॉइंट बनेगा, उस वार्ड में के काउंसलर से हम पूरी एक कंसेंट लेके वो जगह बताएगा कि कहाँ पे जगह है और कहाँ बनना चाहिए। उसके बारे में हमें कमिश्नर महोदय ने चिट्ठी भी लिखी, जबकि अभी हमने उसकी चिट्ठी का भी जवाब नहीं दिया। बीच में पता चला कि कुछ लोग जो हैं इसको डंपिंग ग्राउंड बनाने की बात कर रहे हैं अलीपुर टाउन में। अलीपुर टाउन में जब बात चली, अलीपुर टाउन की बात कमिश्नर महोदय ने की। हमने मेयर साहब को भी, कमिश्नर महोदय को भी एक बात कही कि भाई हमारे अलीपुर गांव की जो ज़मीन है वो 7 एकड़ ज़मीन मास्टर प्लान की सेक्टर 18 की ज़मीन है। मास्टर प्लान का वो एरिया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़मीन है। मेरा सबसे पहले यही वक्तव्य हाउस में भी था कि भाई इस ज़मीन में हम कोई ना कोई प्लेग्राउंड, स्टेडियम या गांव के लिए कोई ऐसा कम्युनिटी सेंटर उसमें बनाया जाए। वहाँ पे हम कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर उसमें कोई डंपिंग एरिया बनाया जाएगा। उस टाइम भी मेयर महोदय ने ये बात कर दी कि हम डंपिंग ग्राउंड नहीं बना रहे, हम तो एक मटीरियल रिकवरी पॉइंट बना रहे। लेकिन मैंने उससे भी डिनाइल किया। अकेला मैं आदमी था हाउस में जिसने इसकी बिल्कुल विरोध किया। और आज जो बीजेपी के लोग जो ढकोसलेबाजी, जो ड्रामेबाजी नगर निगम दफ्तर आके और हमारे बेचारे बहला फुसलाकर जो मासूम लोग हैं जिनको जो साथ लेके आए, उनको इस चीज़ का पूरी जानकारी नहीं है। इसीलिए मैं मीडिया के सामने आज पूरी जानकारी मैं दे रहा हूँ कि जो बहला फुसलाकर उन लोगों को भी लेके आए वो उसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं। यही बीजेपी गवर्नमेंट जिसने ये पूरा पास करके, इन्होंने हाउस में तो ये पास नहीं हुआ, लेकिन इनकी एक इन्होंने क्या आजकल एक रवैया पकड़ा रखा है कि छोटी छोटी कमेटियां बना रखी हैं। उन कमेटियों में इन्होंने अपने लोग डाल के उस कमेटी में FNCC में पास कर लेते हैं। मैं आज पूरी डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि 12 फरवरी को इसको ये हाउस में डिनाइल होने के बाद हाउस में FNCC में लेके आए। 12 फरवरी को इन्होंने इसमें 246.97 लाख रुपए का एक एस्टीमेट पुटअप किया, जिसकी इन्होंने 12 फरवरी को एडमिन अप्रूवल दे दी। और 13 फरवरी को उस एडमिन अप्रूवल देने के बाद उसका बजट बुक कर दिया। और सबसे पहले उसका जब इन्होंने बजट बुक करने के बाद उसी टाइम इसका टेंडर कॉल कर लिया। टेंडर कॉल करने के बाद तुरंत क्या हुआ, 22 फरवरी को जब इन्होंने टेंडर कॉल किया, उसके 2 दिन बाद कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। जो लोकसभा के चुनाव थे
कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद वो टेंडर प्रोसेसिंग जो है वो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन उसके बाद इन्होंने दोबारा जब ये टेंडर लगाया उसमें इनका प्रोसेस पूरा हो गया। और चंद दिन पहले, इलेक्शन से पहले, जो यहाँ से विधायक थे, स्पीकर थे, वो खुद इस बात पे अड़िग थे कि ये डंपिंग जो एरिया है, ये MRF पॉइंट जो है अलीपुर टाउन में बनना चाहिए। और उसमें इन्हों की पूरी कोशिश थी कि इससे नारियल फुड़वाया जाए, लेकिन वहाँ पे लोगों का विरोध देखते हुए, हमारा विरोध देखते हुए, इन्होंने वहाँ पे उस टाइम कैंसिल की। और अब ये जो ढकोसलेबाजी है, ड्रामेबाजी हो रही है, सिर्फ एक ही बात पे हो रही है। अब इनको पता है कि मेयर साहब वहाँ पे, अब मेयर साहब 5 या 4 दिन में, क्योंकि इसका वर्क ऑर्डर इशू होने वाला है, ये रेट अप्रूवल में फाइल है, मैं अभी नगर निगम से आया हूँ, मैं पूरी डिटेल लेके आया हूँ। इसकी जब भी अप्रूवल, रेट ऑफ अप्रूवल होंगे, मेयर साहब ने वहाँ पे जाके इसका नारियल फोड़ के काम स्टार्ट कराना था। अब ये उससे पहले कि हमारे ऊपर कोई बात ना आए, क्योंकि करवाने वाली बीजेपी सरकार, करने वाले इनके लोग, अब ये अपनी जो हांडी है वो किसी दूसरे के सिर पे फोड़ना चाह रहे हैं। अभी मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि हम नहीं चाहते, क्योंकि ना ही वो कोई अधिकृत आदमी है और ना ही वो कोई नगर निगम के कोई ऐसे। लेकिन मैं पिछले एक वक्तव्य सुन रहा था, उन्होंने हमारे जो विधानसभा में अभी हमारे MLA चुन के गए हैं, हमारे पूर्व में डिप्टी CM चौधरी चंद्रमोहन जी का भी नाम लिया कि चंद्रमोहन जी वहाँ से इसको शिफ्ट कराने। भाई, आप सरकार, आपकी एडमिन अप्रूवल देने वाले आप, टेक्निकल अप्रूवल देने वाले आप, टेंडर करने वाले आप, तो इसमें भाई चंद्रमोहन जी का कहाँ से रोल आ गया? चंद्रमोहन जी ने पूरे विधानसभा के चुनाव में भी लोगों से एक ही वादा किया था कि हम इसको शहर से बाहर, इन्होंने नगर निगम का तो कभी नाम ही नहीं लिया, भी हम इसको शिफ्ट जरूर यहाँ से कराएंगे, लेकिन ऐसी जगह शिफ्ट कराएंगे इसको, शहर से बाहर ले जाके, जहाँ पे किसी भी नागरिक पे इसका बुरा असर ना पड़े। तो ये भैया की पट्टी इसको लेके जाया जाता है, इसमें दिक्कत क्या आ रही है? जैसे हम लोग भी जानते हैं, इस बात को, जो सेक्टर 26 का डंपिंग ग्राउंड है, वहाँ पे नागरिक वहाँ भी परेशान है, वार्ड 20 में अगर जाएगा तो नागरिक वहाँ भी परेशान होंगे, तो सीधे पट्टी क्यों नहीं भेजा जाता? यही इसी पे तो जो विचार हुआ था। अब ये तो उसको उल्टा लेके चले गए ना। जब इन्होंने एस्टीमेट ये 7 एकड़ में अब जो करने लग रहे हैं, ये कभी भी ये पास ही नहीं हुआ ये हाउस में, इस पे तो कभी चर्चा नहीं हुई। सिर्फ एक बात पे चर्चा हुई कि वार्ड, जो नगर निगम में 20 वार्ड हैं, 20 के 20 वार्डों में एक कलेक्शन पॉइंट बना दिया जाए, सिर्फ उसी वार्ड का कूड़ा उस कलेक्शन पॉइंट पे आ जाए, और उसको पूरा प्रॉपरली ऐसी जगह पे बना दिया जाए जहाँ पे कोई ज़मीन हमारी ख़राब पड़ी है या कोई यूज़ में ज़मीन नहीं है, और उसको वहीं से डेली का वहाँ से गाड़ी भरे और वहीं से शिफ्ट होकर पटवी चला जाए। अब ये तो इनकी अपनी मनगढ़ंत बातें हैं। चलिए, अगर मान भी लेते हैं कि 4-5 दिन बाद मेरे साहब नारियल फोड़ने आ जाते, फिर आप लोग क्या करेंगे? मेरा पहले भी विरोध रहा है, हमारी पार्टी का भी विरोध रहा है, हम कभी भी इसको ऐसी जगह पे नहीं लगने देंगे, ऐसी जगह पे बनने देंगे। मैंने पहले, हमने बाणू गांव से शिफ्ट कराया, वहाँ पे भी ये ज़बरदस्ती करने लगे थे, उसके बाद ये जलोली गांव में करने लगे थे, वहाँ भी हमारा विरोध था, और आज अगर अलीपुर टाउन गाँव के साथ भी कर रहे हैं, मेरा वार्ड है, मेरा एरिया है, हम अपना वहाँ पर कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वहाँ पर डंपिंग ग्राउंड हो। लेकिन ये बात जनता के सामने, लोगों के सामने जरूर आनी चाहिए कि जो आदमी पास कराने वाले, जो आज ड्रामेबाजी वो लोग कर रहे हैं, इन लोगों को सच्चाई से छुप नहीं सकती। सच बोलना चाहिए कि हम ही लोग इसको पास कराने वाले थे, और हम विरोध करने वाले जो थे वो विपक्ष वाले लोग आज भी हैं, और हम आज भी इसका विरोध करते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको और भी कई चीज़ें हैं जिनका इन्होंने, जो फेलियर इनकी है, मैं वो भी 2-4 बातें इसी में आपको बताना चाहूँगा। इससे पहले इन्होंने एक 5 करोड़ रुपये का, माननीय स्पीकर महोदय भी उसमें थे, एक डॉग पाउंड इन्होंने सुखदर्शनपुर गाँव में बनाया। आज आप देखें जाए, वो सफ़ेद हाथी बन के खड़ा है, उसमें कहीं पे भी कोई एक डॉग आज तक नहीं मिला, वो भी एक जनता के पैसे की और लोगों की ज़मीन की बर्बादी थी। उसके बाद इन्होंने नंदीसाला गांव कोर्ट में माननीय स्पीकर साहब उसका शिलान्यास करके आए, नारियल फोड़ के आए। आपको पता होगा कि वो डायरेक्टर ऑफिस से कैंसिल हुई, वहाँ पे 2 से 2.5 करोड़ रुपये जनता के पैसे की बर्बादी की गई। हमने पीछे भी हाउस में उठाया था कि जिन लोगों ने ये पैसे की बर्बादी की है, उनसे इसकी पैसे की रिकवरी की जाए। तीसरी बात, उसके बाद इन्होंने फिर वहाँ पे क्या किया, उसके बाद एक कोर्ट वाले भोले भाले लोगों को एक बहलाफ सुलाकर एक अम्बेडकर भवन के लिए शिलान्यास माननीय स्पीकर साहब रख के आए, और वो भी बिल्कुल ऐसे रख के आए, ना उसकी ज़मीन के लिए नगर निगम को चिट्ठी लिखी गई, और नगर निगम से आज तक भी ज़मीन अम्बेडकर भवन के लिए अलॉट नहीं, और लोगों ने बेचारा ने वहाँ से पैसे इकट्ठे करके अपने आप में जो भी है एक भवन भी खड़ा कर लिया। अब वो लोग आते हैं कि ज़मीन किसकी है, ज़मीन आज भी नगर निगम की। नगर निगम से पूछते हैं, वो कहते हैं हमारे पास कोई चिट्ठी नहीं आई इनकी, कोई डिमांड आई हो। ऐसे मंदिर का ही मसला है, वो भी मसला है। उसमें 2.5 करोड़ रुपए का टेंडर पहले लगाया, वो पैसों का नहीं पता आज तक कहाँ। 2.5 करोड़ रुपए का टेंडर अब भी पिछले अगले हफ्ते के कॉल कर रखे है, वो अभी पोर्टल पे चढ़ा हुआ है। इनके ये सब जो है धांधलीबाजी हैं, और अपनी धांधलियों को छुपाने की वजह से ये अनाप शनाप आज बयान दे रहे हैं, और इनकी आप जो विधानसभा के चुनाव में जो दुर्दशा हुई है उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बहला फुसला रहे हैं। इसमें कहीं भी सच्चाई नहीं है। और भी बहुत से मुद्दे हैं, अलग से हम अभी सेशन चल रहा है, हमारे विधायक जी भी बैठेंगे, हम सभी पार्षद बैठेंगे, हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, उसमें इनकी बहुत से मुद्दे हैं। जैसे पार्किंग का आप देख रहे हो, 1.5 साल से एक पैसा नहीं, ये भी एक नेक्सस चल रहा है पूरे पंचकुला में पार्किंग का भी।
और उसके बाद आप मनसा देवी की पार्किंग, बहुत से मुद्दे हैं। अभी हम हाउस ऑफिस बिल्डिंग की बात है, बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जो हम आपको जल्दी एक बार इस सेशन से फ्री होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से हम आपको सभी जब वो क्या हुआ चुनाव का बता, जो डिप्टी मेयर सिंह डिप्टी मेयर का चुनाव था उसमें आप लोगों ने अब आगे क्या किया जो है? हम तो पूरी तरह तैयार उस दिन भी थे, आज भी तैयार हैं। आपके सामने सारी बात हुई है, हम तो बिल्कुल तैयार होके गए हैं। लेकिन इन्होंने जानबूझ के उस दिन भी जो बात की, तो आगे कोई डेट आई उसकी? डेट अभी हम मेयर साहब से मिले थे, मेयर साहब कहते हैं मैंने 25 तारीख में लिख के दे रहा हूँ कमिश्नर महोदय को, और उसके बाद एजेंडा निकालेंगे। अब सच्चाई क्या है वो मेयर साहब बता सकते हैं।